इस लेक्चर में हम 9th स्टैंडर्ड चैप्टर ट्रायंगल्स एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम एक जरा रिव्यू ले लें कि हम क्या ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास सारी कॉन्ग्रुएंस कंडीशंस हैं, SAS, ASA, AAS, RHS और SSS। ये सारी कंडीशंस हम जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ लगा सकते हैं। प्लस दो प्रॉपर्टीज़ भी हमने करी हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल और साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। इसमें दिया है ACBD इज अ क्वाड्रिलेटरल और ये भी दिया है कि AB इज बाइसेक्टिंग एंगल A, मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और AC इज गिवन इक्वल टू AD। तो जब हम क्वेश्चन देखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में हम सारी चीज़ें गिवन में पहले लिख लेंगे, उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है और थर्ड स्टेप होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इज ऑप्शनल, यदि हम कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो स्पेसिफाई करेंगे, नहीं तो ये कॉलम हम छोड़ देंगे। जब हम सोल्यूशन लिखते हैं तो हर फैक्ट में एक रीज़न होता है, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में स्पेशली हर फैक्ट का रीज़न वहाँ लिखना ज़रूरी है। तो ये हम शुरू करते हैं गिवन से। गिवन ACBD is a quadrilateral where AC is equal to AD, angle 1 is equal to angle 2 और प्रूव करना है triangle ABC is equal and congruent to triangle। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें एक एडिशनल पार्ट है कि how what can you say about BC and BD, means we have to see ये BC और BD आर दे रिलेटेड और नॉट। तो पहले हम ये कॉन्सेंट्रेट करें फर्स्ट पार्ट पे कि कैसे हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। कॉन्ग्रुएंसी डिपेंड्स ऑन 3 एलिमेंट्स, कोई भी 3 एलिमेंट्स जो गिवन है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको हम पहले देखेंगे। तो फर्स्ट वी विल सी किन ट्रायंगल्स को हमको डिस्कस करना है। तो इन ट्रायंगल ABC and triangle ABD। स्टार्ट गिवन से ही करना है। AC is equal to AD, तो फर्स्ट फैक्ट हमारे पास आया AC is equal to AD और इसका रीजन है गिवन। सेकेंड है एंगल 1 is equal to एंगल 2, ये भी गिवन है। थर्ड एलिमेंट दिया नहीं है तो थर्ड एलिमेंट हमको निकालना है। तो थर्ड एलिमेंट है AB, क्योंकि ये AB, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल शेयर कर रहे हैं। तो AB is equal to AB you can write, या AB is equal to BA, both will work। तो हम लिख लें थर्ड एलिमेंट AB is equal to AB, ये एक कॉमन साइड। तो क्या आया हमारे पास साइड, एंगल और ये साइड। सो बाय SAS एक्सियम triangles are equal and congruent। तो triangle ABC is equal and congruent to triangle AB। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो 3 एलिमेंट्स से हमने प्रूव किए, तो बचे हुए 3 एलिमेंट्स जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली BC विल बी इक्वल टू BD। तो जो एडिशनल पार्ट है वो हम लिख लेंगे, देयरफॉर BC इज इक्वल टू BD। और इसका ये कॉन्सेप्ट होता है, जो हम करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिख रहे हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में हम CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो ये दोनों बाय CPCT इक्वल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें गिवन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड AD इज इक्वल टू BC। फिर दिया है एंगल DAB, इस DAB को मैंने एक नंबर दिया है एंगल 1 और एंगल ABC इसको कि मैंने नंबर दिया है एंगल 2। तो गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABD, ये पूरा ट्रायंगल इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। तो पहले गिवन लिखें, ABCD is a quadrilateral in which AD दिया है BC के इक्वल और एंगल 1 एंड एंगल 2 आर गिवन इक्वल।
हमेशा एंगल्स को आप नंबर दें, इजी टू राइट। प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट, ट्रायंगल ABD इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। सबसे पहले ये देखना है गिवन क्या है। गिवन है AD इज इक्वल टू BC, वन साइड एंड वन एंगल। तो हमें जो ट्रायंगल्स इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो पहले उसको स्पेसिफाई करना होगा। सॉल्यूशन, in triangle ABD and triangle BAC, ठीक, गिवन है AD is equal to BC, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, इस ट्रायंगल में एंगल 1 और इस ट्रायंगल में एंगल 2, ये भी गिवन है। थर्ड पार्ट ढूंढना है, तो साइड ये हुआ एंगल, तो हमारे पास यदि या तो एक एंगल हो और एक साइड और हो सकती है, आइदर एंगल और साइड। तो हम ये देखें, ये जो साइड है AB, ये इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू AB कॉमन। सो बाय SAS, ठीक, ये साइड हमने कॉमन ली, तो बाय SAS axiom, triangle ABD is equal and congruent to triangle BAC। सेकेंड पार्ट पूछ रहे हैं BD और AC, तो ऑटोमेटिकली जब ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो BD and AC are the corresponding parts of congruent triangles, so by CPCT they are equal। Third part is angle ABD, ABD means this angle, इसको हम नाम 3 दे देते हैं, is equal to angle BAC, BAC ये एंगल हो जाएगा 4। तो ये दोनों ही पार्ट्स हमारे बाय CPCT इक्वल हो गए, तो वी कैन से BD is equal to AC and angle 3 is equal to angle 4 by CPCT। 3 एलिमेंट्स आप लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए, प्रूव करने के लिए, और बाकी 2 या 3 जो पूछे गए हैं वो ऑटोमेटिकली बाय CPCT इक्वल हो जाते हैं। तो ये हुआ हमारा BD is equal to AC and this angle 3 is equal to angle 4 by CPCT। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें गिवन है AD and BC, these are two equal perpendiculars, means AD is equal to BC as well as ये एंगल 1 and एंगल 2 both are 90 degrees। हमको प्रूव करना है CD, it bisects AB, bisects means divides it into 2 equal parts। तो पहले लिखें गिवन, गिवन में है AD is equal to BC as well as angle 1 and 2 both are of 90 degrees, ठीक। प्रूव करना है BO is equal to A, CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ये प्रूव करना है। अब ये देखें कि BO और AO है क्या, ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं 2 ट्रायंगल्स के, तो उन 2 ट्रायंगल्स को यदि हम इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो बाय CPCT ये BO और AO इक्वल हो जाएंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम देखें, एक साइड दी है हमको, एक एंगल दी है, तो इजीली हम एक और एंगल, सबसे इजी वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ले सकते हैं, तो ये एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब ये एंगल साइड, कोई भी 2 एंगल्स जो होते हैं वो और एक साइड, जरूरी नहीं है कि साइड जो है वो इंक्लूडेड हो, क्योंकि हमने 2 कॉन्ग्रुएंस कंडीशंस पढ़ी, एक है ASA और एक है उसकी कोरोलरी। कोरोलरी क्या है, AAS। 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम एक ही कॉन्ग्रुएंस कंडीशन लगा सकते हैं, किसी और कंडीशन को भी यदि हम अप्लाई कर सकते हैं तो करना चाहिए। जैसे हमने आपको बताया यहाँ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, उससे हमारा AAS लग जाएगा। लेकिन यदि मैं इन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को लेना ना चाहूँ तो क्योंकि ये दोनों लाइंस जो हैं वो एक सेम लाइन में परपेंडिकुलर है, मींस ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों एक ही
लाइन पे परपेंडिकुलर है, इसलिए ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, और ये एक ट्रांसवर्सल आ रही है, तो ये दोनों एंगल्स भी बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, पहला तो या तो आप एएस लगा लीजिए, या हम यदि ये एएस नहीं लगाना चाहते तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि ये एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल डी, लेकिन उसके लिए हमको बताना पड़ेगा कि ये BC इज पैरेलल टू AD। तो एक ही क्वेश्चन को आप एक से ज़्यादा कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से भी प्रूव कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने ले लिया यहाँ AS, यदि आप चाहें तो इसमें आप ASA भी लगा सकते हैं। तो मैं एक कंडीशन लेके आपको दिखाती हूँ, दूसरी कंडीशन आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो पहले हम ट्रायंगल्स डिस्कस करें, कौन से ट्रायंगल्स हमको चाहिए। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल CBO एंड ट्रायंगल C के करस्पॉन्डिंग है ये D, CBO तो DAO, ठीक। इसमें CBO का BC और AD गिवन है इक्वल, CBO का एंगल 1 और एंगल 2 गिवन है। थर्ड पार्ट मैंने जो लिया है एंगल 3 और एंगल 4 डायरेक्ट, ये हुआ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इससे हुआ हमारा बाय AAS कॉरोलरी या AAS रूल, ट्रायंगल CBO is equal and congruent to triangle DAO. CBO DAO order should be same, ठीक है। अब जब ये दोनों इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट आ गए तो BO will be equal to AO by CBCT. Therefore, BO is equal to AO by CBCT। तो पूछा क्या है, जो पूछा है उसको लास्ट में हमको लिखना होता है। पूछा है प्रूव दैट CD बाइसेक्ट्स AB, तो क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, BO is equal to AO, therefore CD bisects। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें गिवन है L is parallel to M and P is parallel to Q। तो ये लिखें पहले कि गिवन है L is parallel to M and P is parallel to Q। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC and triangle CDA are equal and congruent। तो इसको लिखें to prove that triangle ABC is equal and congruent to triangle CDA। ये दोनों ट्रायंगल्स में केवल दिया कितना है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। जैसे ही लाइंस पैरेलल हो तो उनके जितने भी एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो इन एंगल्स की हेल्प से हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। जब ये लाइन इसके पैरेलल है इस तरह, तो ये एक ट्रांसवर्सल बनती है। जब ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इक्वल होंगे बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक। अब जब ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल, ठीक है, तो ये जो एंगल हुआ वो इसके इक्वल होगा, मीन्स दिस एंगल 3 will be equal to angle 4। So angle, side और angle, ठीक है। ये जो साइड है ये दोनों एंगल्स के बीच में मीन्स इंक्लूडेड है, इसलिए कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, एंगल, साइड, एंगल। तो पहले ट्रायंगल्स डिस्कस करें जो कि प्रूव कर रहे हैं इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट। उसके 3 फैक्ट्स, 3 एलिमेंट्स इक्वल। सो first, in triangle ABC and triangle CD, जब आप ABC लेते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखना रहेगा, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे ये in triangle ABC angle 3 is equal to angle 4
एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के लिए हमें लिखना रहेगा ये दोनों लाइन्स, P इज पैरेलल टू Q एंड दिस, यहाँ पर जो हमारे पास P और Q जो लाइन्स पैरेलली आगे तक गई है, ये पॉइंट है A, तो ये AC जो हो जाएगी इसमें ये ट्रांसवर्स है। तो एंगल 3 एंड एंगल 4 आर alternate angles and alternate angles are equal when the lines are parallel। कौन सी लाइन्स हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं वो लाइन्स आप मेंशन कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं since P is parallel to Q। नेक्स्ट सेट, अब इसी में एक एंगल आपके पास 2 है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। रीजन लिखना नहीं है, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, लेकिन इसके लिए जो हमने लाइंस ली है, जब हम एंगल 2 की बात करते हैं और एंगल 1 की बात करते हैं तो ये दोनों लाइंस आती हैं हमारे पास, है ना, ये 2 है और ये 1 है, तो इसमें हम लिखेंगे L is parallel to M and as above alternate angles are equal। दो एंगल्स हमने मेंशन किए और हमारे पास एक तीसरा होना चाहिए साइड, तो ये जो साइड है AC that is common, तो AC is equal to AC common, तो क्राइटेरिया क्या लगा, एंगल साइड एंगल, so by ASA triangle ABC is equal and congruent to triangle CDA। Question number 5, it is given this line L, it bisects angle A, it means that ये एक एंगल ले और एक ये एंगल, bisects means divides it into 2 equal parts, और ये जो BP है ये परपेंडिकुलर है, means angle 1 is 90 degrees, BQ is perpendicular on the second arm, जो ये एंगल है A उसके सेकेंड आर्म पे PQ परपेंडिकुलर है, तो गिवन है एंगल 1 एंड एंगल 2 both are 90 degrees and angle 3 and angle 4 they are also equal। हमको प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है APB इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू AQB, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट ये बताना है कि ये जो B है ये इसकी दोनों आर्म्स कौन सी हैं, ये AP और AQ इससे इक्विडिस्टेंट मीन्स वी हैव टू प्रूव BP इज इक्वल टू BQ। पर जैसे ही हमारे ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, ये BP एंड BQ ऑटोमेटिकली बाय CPCT इक्वल प्रूव हो जाएंगे। तो पहले हम लिखें गिवन क्या है, गिवन इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। हमेशा चीजें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो वो इजी होती है। हम इसको लिखने की बजाय कि L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो अंडरस्टूड कि L इज बाइसेक्टिंग एंगल A। सेकेंड दिया है एंगल 1 एंड एंगल 2 बोथ आर ऑफ 90 डिग्रीज। ठीक, प्रूव करना है ट्रायंगल APB is equal and congruent to triangle AQB। फर्स्ट पार्ट, दो एंगल्स हैं और एक साइड कॉमन है, ये साइड, ठीक है, तो बाय AAS, क्योंकि ये साइड इंक्लूडेड नहीं है इसीलिए हम डायरेक्ट कोरोलरी AAS लगा सकते हैं। तो हम पहले ट्रायंगल्स लिखें, in triangle APB and triangle AQB। APB लिया तो उसके पार्ट्स लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दिस इज गिवन, ठीक, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 गिवन, AB इज इक्वल टू AB कॉमन। So any two angles and any side. So this will be by AAS corollary या by AAS rule भी कह सकते हैं। Triangle once the triangles are congruent, the corresponding parts are equal. So BP is equal to BQ by CPCT।
क्या क्या लिखेंगे लास्ट में? B is equidistant from the arms of this angle A. ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, और वर्ड्स में भी इसको लिख सकते हैं. तो इट इज प्रूव्ड BP is equal to BQ by CBCD. क्वेश्चन नंबर 6. इसमें दो ट्रायंगल्स आइसोसेलेस दिए, मीन्स AB is given equal to AD, और दूसरा ट्रायंगल दिया है AC is given equal to AE. तीसरी चीज दी है एंगल 1, दैट इज एंगल BAD is given equal to CAE. ये दोनों चीजें हमें प्रूव क्या करना है? BC is equal to DE. तो ये देखिए, ये जो BC है ये किस ट्रायंगल का पार्ट है? ये ट्रायंगल ABC का पार्ट, और जो DE है ये DE, ये किस ट्रायंगल का पार्ट है? ADE. इट मीन्स हमको ABC और ADE ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं. तो फर्स्ट वी विल राइट व्हाट इज गिवन. गिवन इज AB is equal to AD and next is AC is given equal to AE. ये मैंने नंबर्स दिए हैं. एंगल 1 एंड एंगल 2 आर गिवन इक्वल. प्रूव करना है BC is equal to D. अब यदि हम BC को देखें तो हमने बोला ट्रायंगल ABC का पार्ट है ये. ABC का यदि पार्ट है तो ये एंगल A कंसिडर करना चाहिए, लेकिन ये पूरा एंगल A कंसिडर कब करेंगे? दिया नहीं है, उसका कुछ एक पार्ट दिया है. तो हम क्या करेंगे, ये जो छोटा सा हिस्सा है एंगल 3, इस एंगल 3 को एंगल 1 में ऐड करेंगे. ठीक है, तो ये एंगल आ जाएगा ये वाला, इसको हम नंबर दे देते हैं A. वही एंगल 3 हम 2 में भी ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास एक आ जाएगा एंगल B. ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एंगल A जो है ये पूरा 1 + 3. ठीक है, और दूसरा जो ट्रायंगल हम देख रहे हैं ये ADE, इसमें ये पूरा एंगल चाहिए. तो ये पूरा एंगल कहाँ है? ये वाला. तो ये मिसिंग था 3, तो 3 को हमने 1 में भी ऐड किया और 3 को हमने 2 में भी ऐड किया. तो ये पूरा एंगल हमारे पास ये आ गया, जो कि किस ट्रायंगल का पार्ट है? ABC, जो हमें चाहिए. क्यों चाहिए? क्योंकि BC इज पार्ट ऑफ ABC. तो अब क्या करें, पहले हम लिखें इसमें इन ट्रायंगल ABC हम वो पार्ट्स लेते हैं जो कि हमारा करस्पॉन्डिंग चीज हमको प्रूव करनी है. BC इज पार्ट ऑफ ट्रायंगल ABC, इसलिए हमने पहले कंसिडर किया ट्रायंगल ABC. और दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे हम? ADE. क्यों? क्योंकि हमें चाहिए क्या है? DE. तो ट्रायंगल ADE, इसमें पार्ट्स यदि हम देखें, पार्ट्स देखने से पहले मैंने बोला एंगल 3 को आप 1 में भी ऐड करेंगे और 2 में भी ऐड करेंगे. उससे पहले हम लिख लें एंगल 1 इज गिवन इक्वल टू एंगल 2. अब एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3. हमने क्या किया? एड एंगल 3 ऑन बोथ द साइड्स. तो इसका नाम क्या दिया मैंने? एंगल A. तो एंगल A इज इक्वल टू ये दूसरा एंगल B. अब आप देखें ये AB, ठीक, और ये बीच का एक ये एंगल, और ये तीसरी साइड AC. तो AC इज इक्वल टू A. ठीक है, तो ये हुई साइड, ये एंगल, और ये तीसरी साइड. साइड एंगल साइड मीन्स इट इज गिवन AB. ये दूसरे वाले ट्रायंगल का आप देखेंगे AB इज इक्वल टू ये आपकी AD. ठीक है, फिर मैंने प्रूव किया ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, जो कि इस साइड और दूसरी साइड से इंक्लूडेड. ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. तीसरी साइड इसकी, तीसरी साइड क्या है? AC. तो ये जो AC है दैट इज इक्वल टू AE. तो क्या है हमारे पास? साइड एंगल साइड. So by side angle side, the triangles are equal and congruent. So by SAS axiom या SAS
rule. Triangle ABC is equal and congruent to triangle ADE. इससे क्या प्रूव हुआ? BC is equal to DE by CP. ठीक है, तो ट्रायंगल्स लिए ये ट्रायंगल्स कैसे हम डिसाइड करते हैं? जो पार्ट्स हमें चाहिए BC और DE. BC किसका पार्ट था? ABC का, और DE किसका पार्ट था? ADE. तो वो दो ट्रायंगल्स हमने इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी है. क्वेश्चन नंबर 7. इट इज गिवन एंगल DAP, मैंने इसको नंबर दिया है 1, इज इक्वल टू EBP. नंबर 2 फर्स्ट सेट ये दिया. ये एंगल 3 दैट इज एंगल EPA इज गिवन इक्वल टू एंगल D, ये D है, DPB. ये दूसरा सेट हुआ. Also given that P is midpoint of AB. It means AP is equal to PB. ठीक है, हमको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है ट्रायंगल DAP. DAP is equal to EBP. अब जब हम ये ट्रायंगल देखते हैं DAP, इसमें ये जो एंगल है ये पूरा एंगल जिसका कि एक पार्ट 3 दिया हुआ है. इसी तरह से ये जो दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है, हमें इसको अलग से बनाएं तो ये इस तरह से बनेगा. ये P है, ये A है और ये D है. तो ये पूरा जो एंगल है ये पूरा गिवन नहीं है, इसका एक पार्ट दिया है. सिमिलरली दूसरा हिस्सा यदि हम बनाते हैं तो उसमें भी ये जो आपका B है और ये है P, ये है E, इसमें भी ये वाला एंगल, ये एंगल जिसका कि एक पार्ट 4 दिया हुआ है 3 के इक्वल. मिसिंग क्या है? मिसिंग है ये, तो इसको नंबर दें हम 5, ठीक, और इसको नंबर दें हम A और ये आ जाएगा B. तो ये 5 को जब हम 3 में भी ऐड करेंगे और 4 में भी ऐड करेंगे, जब 5 को 3 में ऐड करेंगे तो ये एंगल A आया, जब 5 को 4 में ऐड करेंगे तो ये एंगल B आया. तो इसको हमने नाम दिया है एंगल A और ये है एंगल B. तो पहले हम ट्रायंगल्स कंसिडर कर रहे हैं और उससे भी पहले हम लिखें कि गिवन क्या है. गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और ये भी दिया है कि AP इज इक्वल टू PB. टू प्रूव फर्स्ट पार्ट, ट्रायंगल APB. ऑर्डर वही लिखते हैं जो इसमें क्वेश्चन में पूछा है. पहले मैं DAP लिख देती हूँ. DAP. DAP is equal and congruent to EBP. ये प्रूव करना है. ट्रायंगल्स कंसीडर करें. इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP 3 पार्ट्स हमको चाहिए. जब हम ये DAP लेते हैं तो फर्स्ट हमारे पास ये एंगल 1, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन. ठीक है, अब इसी DAP का एक पार्ट है ये एंगल 3, लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये 3 इनकम्प्लीट है, तो 3 में हमें क्या जोड़ना रहेगा? 5. पर उससे पहले हम लिखें कि एंगल 3 इज गिवन इक्वल टू एंगल 4. अब हम ऐड कर लें. एंगल 3 प्लस 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस 5. रीजन क्या लिखेंगे? ऐड एंगल 5 ऑन बोथ द साइड्स. ठीक है, अब जब एंगल को हमने ऐड किया तो 3 प्लस 5 मिलके हमारे पास आया A. तो ये हम लिख लें एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. तो एंगल, अब बीच की बची जी साइड, तो वो दी है गिवन, इक्वल दी है. सो एंगल साइड और ये पूरा एंगल किसका? ट्रायंगल DAP. तो देयरफॉर ट्रायंगल DAP इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल D के करस्पॉन्डिंग EBP. DAP EBP. इसके आगे भी पार्ट्स हैं जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स पूछे हैं. AD इज इक्वल टू
दिस AD इज इक्वल टू AB। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उसके बाद इजी है ये, AD इज इक्वल टू AB बाय CPCT। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि दिस इज द पार्ट, जो पूरा एंगल आपको चाहिए उसका एक पार्ट दिया है और कॉमन है एक पार्ट, तो वो कॉमन पार्ट को दोनों इक्वल एंगल्स में ऐड करेंगे, ये एक ट्रिक है। बाकी फिर हमने क्या लगाया यहाँ, ये मैंने लिखा नहीं है कि बाय व्हाट वी हैव प्रूव्ड, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय ASA। जब आप ट्रायंगल्स प्रूव करेंगे इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट, इट इज मस्ट कि आप क्या कॉन्ग्रुएंस कंडीशन लगा रहे हैं वो लिखना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या लगाया, बाय एंगल साइड एंगल द ट्रायंगल्स आर इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट सो दैट द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें गिवन है अ ट्रायंगल ACB इज राइट एंगल्ड एट C। फर्स्ट पॉइंट एक एक करके लिखते जाते हैं जो दिया हुआ है। एक ट्रायंगल है जिसमें कि एंगल C, जिसको कि मैंने नाम दिया है, क्योंकि पहले ये लाइन नहीं बनाएंगे तो वो एंगल C से रिप्रेजेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर C पर एक से ज़्यादा एंगल्स हैं, तो यहाँ हम इसको नंबर देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड चीज, जो ये M है ये इस हाइपोटेन्यूज AB का मिड पॉइंट दिया है। इट मीन सिंबॉलिकली यदि लिखें तो AM इज गिवन इक्वल टू BM। फिर इसमें CM ज्वाइन किया है और MD तक इसको प्रोड्यूस किया है इन सच अ वे कि CM इज इक्वल टू DM। ये भी दिया है CM इज गिवन इक्वल टू MD, ये इतना दिया है। हमको प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट, ये ट्रायंगल AMC इज इक्वल टू BMD, यानी ये दोनों ट्रायंगल्स। इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट टू प्रूव ट्रायंगल AMC इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। अब दोनों ट्रायंगल्स को देखें, बड़ा इजी सा जॉब है, क्यों, साइड्स तो दी हैं और ये बीच का एंगल हो जाएगा बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट। तो तीन पार्ट्स हम पहले लिखें इसमें। फर्स्ट पार्ट है आपका, हमें पहले ट्रायंगल्स ले लें, ठीक है, जो ट्रायंगल्स प्रूव करने हैं वो पहले ट्रायंगल्स मेंशन कर दें, ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। फर्स्ट पार्ट क्या लिया हमने, जब AMC की बात हो रही है तो उसी के पार्ट्स लेंगे, तो पहले लें AM इज इक्वल टू ये AM इज इक्वल टू BM, ये गिवन है। फिर सेकेंड पार्ट, इस AMC का सेकेंड पार्ट ले लें हम CM इज इक्वल टू MD, ये भी गिवन है। थर्ड पार्ट हमने किया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लगाया क्या, साइड एंगल साइड, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। सो बाय साइड एंगल साइड एक्सियम ट्रायंगल AMC is equal and congruent to triangle BMD। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। इसके 3 और पार्ट्स हैं। सेकेंड पार्ट कहता है कि प्रूव दैट एंगल DBC, अब B पे फिर एक से ज्यादा एंगल्स हैं, तो हम इसको एक हल्का सा यहाँ मिटा के एक नया नाम देते हैं एंगल 3। ये एंगल 1 में ऑलरेडी यहाँ दे चुकी थी, इसको आपने एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिखा है और यहाँ में ऑलरेडी एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री दे चुकी थी, तो इसको हम यहाँ चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको ले लेते हैं हम यहाँ एंगल 4, तो यहाँ मैंने इसको एंगल 4 ले लिया, बाकी सब ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लिए। अब ये कहते हैं कि प्रूव करिए एंगल 3, ये एंगल 3 ये भी 90 डिग्री का होगा। यदि आप नोटिस करें तो ये जो दोनों लाइंस हैं ये, ठीक है, इसमें हम ये प्रूव कर दें
ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो क्या होगा, ये जो एंगल 4 होगा और जो एंगल 3 होगा ये को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। अब ये दोनों लाइंस कैसे होंगी पैरेलल, उसको हम देखते हैं पहले। तो पहले हमने दोनों ट्रायंगल्स इक्विवेलेंट कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए हमें चाहिए लाइंस पैरेलल। हमने क्या प्रूव किया, ये दोनों ट्रायंगल्स इक्विवेलेंट कॉन्ग्रुएंट। जब ट्रायंगल्स इक्विवेलेंट कॉन्ग्रुएंट हुए तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हुए, इक्वल। तो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी बाय सीपीसीटी। सेकेंड बात हुई एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। तो ये दोनों में आप ये देखिए कि हमारे पास क्या आ गया, ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एक ही सेट बहुत है। जब हम ये कहते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, अब ये एंगल्स क्या हैं, ये एंगल्स हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। किन दो लाइंस के लिए, डीबी और एसी के लिए। तो हम ये इसको शुरू करें लिखना फॉर सेकेंड पार्ट। सिंस ट्रायंगल AMC is equal and congruent to triangle BMD, ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर दिया। इसके जो हम करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ले रहे हैं, तो ये ले हम एंगल A is equal to एंगल B by CPCT। अब एंगल A और एंगल B, but these are alternate angles for A और B ले रहे हैं तो उसी ऑर्डर में लिखें AC and BD। तो इससे क्या प्रूव हुआ, AC is parallel to BD। और एक हम और भी लिखें इसमें, जब दोनों ट्रायंगल्स इक्विवेलेंट कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दोनों जो साइड्स हैं ये भी इक्वल हो जाएंगे, आगे काम आएगा। ठीक है, तो AC इज पैरेलल टू BD हमारे पास आ गया। जब AC इज पैरेलल टू BD आ गया तो ऑटोमेटिकली एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। क्यों, किस टाइप के एंगल्स हैं ये, को इंटीरियर एंगल्स। तो ये लिखे हम इसको को इंटीरियर एंगल्स। अब इसमें से एक एंगल ऑलरेडी आपके पास 90 डिग्री का है, कौन सा, एंगल 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा, therefore angle 3 is also equal to 90 degrees since angle 4 is given already 90 degrees। और दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्रीज। ये दो पार्ट्स हो गए। थर्ड पार्ट के लिए बोलते हैं ट्रायंगल DBC is equal to ACB। मीन्स बड़े वाले दो ट्रायंगल्स, इनको लेते हैं हम। थर्ड पार्ट प्रूव करना है। DBC मीन्स ये बड़े वाले ट्रायंगल्स, ये DBC, ये C है, ये D है, ये B है। मैं अलग से बनाती हूँ, ठीक है। ये जो है आपका वापस ये इस तरह से आएगा, ये A है, ये C है और ये B है। ये दोनों ट्रायंगल्स इक्विवेलेंट कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। हमारे पास क्या आ चुका है, ये 3 और ये 4 इक्वल है। BC कॉमन है, मैंने फिगर अलग अलग बनाए हैं लेकिन ये BC क्या है, दोनों ट्रायंगल्स का एक कॉमन पार्ट। और ये मैंने पहले बोला था आपसे कि दोनों ट्रायंगल्स इक्विवेलेंट कॉन्ग्रुएंट जो फर्स्ट पार्ट था उससे हमारे पास ये दोनों पार्ट्स क्या आए, बाय CPCT बाय फर्स्ट पार्ट। DB इज इक्वल टू AC, तो ये भी इक्वल आ गया, तो बाय SAS। ठीक, पहले हम ट्रायंगल्स डिस्कस करें। इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, ये हम लिखते हैं इसमें एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। एज अबव लिख सकते हैं आप। BC इज कॉमन, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम BC फिर CB लिखें। BC इज BC भी लिखते हैं कॉमन, या BC इज इक्वल टू CB भी कॉमन लिखते हैं। ऑर्डर हालांकि
जब हम DBC आ रहे हैं तो ये BC होना चाहिए, फिर जब हम ACB आ रहे हैं तो ये CB होना चाहिए, पर CB को BC भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा पार्ट ये लिखेंगे हम, DB इज इक्वल टू AC। इसका रीजन क्या है? सिंस ट्रायंगल AMC इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, इसको AMC लिखा, A का करस्पॉन्डिंग B है, BMD। सो देयरफॉर ये जब हमने वो लिखा था AMC, तो AC इज इक्वल टू BD बाय CP CT। अब आपके पास क्या आया? एक ही एंगल है जो कि दो साइड्स के बीच में इंक्लूडेड है, तो बाय SAS, ये वाली कॉमन साइड। सो बाय SAS criteria, triangle DBC is equal and congruent to triangle ACB। अब जब ये दोनों ट्रायंगल्स आ गए, DBC है ना, DBC is equal to ACB, तो इससे ये तो बड़ी साइड्स हैं ये दोनों, DC will be equal to AB by CPCT। इसका एक रिजल्ट लिखें हम, therefore DBC की DC is equal to AB by CPCT। मीन्स ये जो बची ये वाली लाइंस, ये दोनों भी बाय CPCT इक्वल हो जाएंगी। ये काम आएंगी फोर्थ पार्ट के लिए, इसलिए मैं इनको इक्वल लिख रही हूँ। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या कहता है कि प्रूव दैट CM इज हाफ ऑफ AB। अब ये देखिए आप, CM एक्चुअली हाफ है CD का, क्योंकि हमें दिया है कि CM को प्रोड्यूस किया D तक सच दैट CM इज इक्वल टू MD। जब CM एंड MD आर इक्वल मीन्स M इज द मिड पॉइंट, सो यू कैन से दैट CM जो है वो हाफ ऑफ DC है। बट अभी प्रूव किया कि DC किसके इक्वल है? AB के, तो CM DC का भी हाफ है, सो दैट हाफ ऑफ AB ऑल्सो। लिखेंगे कैसे उसको हम? फोर्थ पार्ट, to prove that CM is half of AB। अभी हमने क्या देखा कि AB is equal to DC, ये ऑलरेडी आपने बाय थर्ड पार्ट प्रूव कर दिया था। ठीक है, अब लिखेंगे क्या हम? CM is half of CD। ये इनडायरेक्टली गिवन है आपको, बिकॉज CM is equal to DM, therefore CM is half of AB। इसको कोई नंबर दे देते हैं, जैसे 4, और या फिर इसको एक रोमन लेटर बड़ा वाला देते हैं अपन, तो ये बाय 1, बिकॉज AB and CD are equal, CM is half of CD, so CM is also half of AB। इसके 4 पार्ट्स थे और हमने ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स प्रूव किए इक्वल, फिर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, बट वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं इन दोनों साइड्स के लिए। ये दोनों साइड्स हमारी क्या आई? पैरेलल। फिर ये दोनों एंगल्स क्या बन गए? को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 4 और एंगल 3, क्योंकि 4 90 दिया था तो एंगल 3 भी क्या हुआ? 90। ये जो 90 हुआ तो ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल DBC और ACB, ये दोनों के दोनों इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट हुए। उससे हमारे पास क्या आया? DC is equal to AB, तो CM is half of CD as well as half of AB।